अपने ऊपर एनएसए लगवाने के लिए तैयार हूँ। मैं फांसी के फंदे पर चूमने के लिए तैयार हूँ। मैं खुदीराम बोस का वंशज हूँ। मैं डरपोक, बुज़दिल, कायर, माफी वीर सावरकर का खून नहीं है मेरे में सुभाष चंद्र बोस का खून है। मैं आंख में आंख डालकर बात करता हूँ आपसे भी और आपके नरेंद्र मोदी से भी और देश के तरीपार गृह मंत्री अमित शाह से भी। आप श्रीलंका जैसी अब दवाई आप जैसे पत्रकारों की भी होने वाली है भारत में, अंधभक्तों की और देश के दलाल मीडिया के पत्रकारों की 3 दवाई, लात, जूता और पिटाई। आपको क्या गलवान की जो घटना हुई वो देश हित में है, महंगाई देश हित में है, बहन बेटियों की इज्जत आबरू देश हित में है। ठिकाने आ जाएंगे। कुछ डाटा है हमारे पास। कहाँ चलिए, जब देख लिए कुत्ता के पूंछ पर लात पड़ता है तो कुछ बलबला जाता है। बलबला गए आप हैं, धीरज रखो। लो यार, क्यों बकबका रहे हो? ये कांग्रेस की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं आप? कांग्रेस की रिपोर्ट है ये आपके पापा की रिपोर्ट है, हमारी नहीं है, जिसकी दलाली करते हो आप लोग। कांग्रेस क्या, सुनो, देश के बारे में नहीं सोचते हो? गुजरात की जीडीपी कहाँ है? पढ़े लिखे हो? बिल्कुल। एक आतंकवादी से भी गए गुजरे हो आप पत्रकार। आतंकवादी एक जगह बम फोड़ सकता है, आप लोग पूरे देश को गर्त में ढकेल देते हो। कौन है ऋषि अग्रवाल? आप बताइए। अरे पूछ रहा हूँ, पत्रकार तुम हो कि हम हैं? तुम ही सवाल पूछोगे। अरे भैया, तो आप लोग पत्रकारिता नहीं ना कर रहे, भाजपा के दलाली कर रहे। आपके बाप दादा कपड़ा नहीं पहनते थे, आप कपड़ा नहीं पहनोगे? पहले के राजा महाराजा बांध रखता था, अब आप जैसे को पाल लिया है पालतू। अंधभक्तों, दलालो, सत्ता के हफ्सियों, सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूँ। अरे मर्रोल लगा लेना अपने पिछवाड़े में, जलन होती होगी तुम्हें। कि मोदी जी के बारे में कहता है एगोता थेथर, एगोता थूथुर, एगोता महाथूथुर। एक आदमी कहा कि तेरे पिछवाड़े में पीपल का पेड़ जन्म गया। कहा कोई बात नहीं जी, छाया हो रहा है, छाया होगा, वही काम कर रहे हो। ये लोग तमाम जो अपने आप को विपक्षी पार्टियां कहती हैं, विपक्ष का मतलब होता है जनता के मुद्दों को, जनता के सरोकारों को, सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल पूछना। फिर आखिर क्यों ये, जब भारतीय जनता पार्टी का आतंक, कुकर्म देश की जनता के सर चढ़कर बोल रहा है, नहीं तो हमें बिहार से आकर गुजरात में क्यों आना पड़ता? आप सोचिए, वही राष्ट्रपति महात्मा गांधी के धरती पर हूँ, उसी सरदार पटेल की धरती पर हूँ, इस धरती को मैं चरण स्पर्श करता हूँ। ये धरती मेरे लिए गर्व की बात है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने चंपारण से सत्याग्रह शुरू किया था, जो आजादी की लड़ाई का प्रतीक बना। सवाल है पत्रकार बंधुओं, अगर आप भी रोटी खाते हो, अन्न खाते हो, तो आप जनता के सरोकारों को दिखाओ। चूंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, सजग प्रहरी हैं। आप अगर हराम का खाते हैं तो भाजपा का गुण गाइए। अगर गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हैं, आपके दिमाग में अगर भूसा भरा है, तो आप भाजपा का गुणगान करते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इसलिए पड़ता है कि जब मैं देश के बारे में सोचता हूं, मैं किसी राजनीतिक पार्टियों के बारे में नहीं सोचता। चुनाव में राजनीतिक पार्टियां जीतती हैं, हारती हैं। जब देश के बारे में सोचता हूं तो क्या कारण है हमारे देश का जीडीपी गिर रहा, लगातार गिर रहा? क्या कारण है कि हंगर रिपोर्ट में हम नेपाल और पाकिस्तान से पीछे हो गए? क्या कारण है कि हमारे यहाँ 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ दिया? क्या कारण है सरहदों पर पड़ोसी मुल्क श्रीलंका और नेपाल जैसे लोग हम पर आंखें तरेर रहे हैं? क्या कारण है कि हमारे यहाँ आटा पर भी जीएसटी लग गया, दूध दही पर भी जीएसटी लग गया, रसोई गैस के दाम बढ़ गए, महंगाई का मार है, उस पर हम सोचते हैं। सवाल है, और सुन तो लो सर, देश विश्व गुरु बन रहा है, आप कह रहे हैं महंगाई की बात कर रहे हो, कह रहे हैं 2047 में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप निश्चित, अरे सुन तो लो, पहले इनका ये निश्चित तौर पर गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हैं। भारत विश्व गुरु बन गया। विश्व गुरु बनाने की बात कैसे बनाओगे? विश्व गुरु जब युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, जब महिलाओं का बलात्कार होगा, जब 18 साल से कम उम्र की बच्चियों के बलात्कार होंगे। आप जिस अहमदाबाद शहर में हो, वहाँ एनसीआरबी का डाटा उठाओ, सूरत का देखो, बड़ौदा का देखो। जब देखोगे तो आपको पता चलेगा। आप सच, ये तो पूरे देश में हो रहा है। अच्छा, आपके बाप दादा कपड़ा नहीं पहनते थे, आप कपड़ा नहीं पहनोगे? शिकार करके खाओगे? आप पैंट पहन रहे हो कि नहीं पहन रहे हो? आप हर बात में बात होती है आपसे कानपुर की, करनाल की, तो आप चल जाते हो काबुल और कंधार। बात होती है हिंदुस्तान की तो आप कहने लगते हो पाकिस्तान। एक भैया बताओ पत्रकारों कि अगर पाकिस्तान में टमाटर 2 रुपये किलो हो जाएगा तो उससे हम हिंदुस्तानियों का क्या? भैया आपका क्या रिश्ता है पाकिस्तान से? क्या रिश्ता है पाकिस्तान से? और क्या बात करते हो? आप बात करो
कि अगर बेरोजगारी 45 साल के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा होगा तो मैं अपने ऊपर एनएसए लगवाने के लिए तैयार हूं, मैं फांसी के फंदे पर चूमने के लिए तैयार हूं। मैं खुदीराम बोस का वंशज हूं, मैं डरपोक बुज़दिल कायर माफी वीर सावरकर का खून नहीं है मेरे में सुभाष चंद्र बोस का खून है। मैं आंख में आंख डालकर बात करता हूं आपसे भी और आपके नरेंद्र मोदी से भी और देश के तरीपार गृह मंत्री अमित शाह से भी। है हिम्मत? जवाब दो कि महंगाई कितने साल का रिकॉर्ड तोड़ा, जवाब दो। सर जो कुछ भी हो रहा है देश हित में हो रहा है और 2040 के बाद बीजेपी चाइना ने सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे बेशर्मो, हाँ। आप तो श्रीलंका जैसी अब दवाई आप जैसे पत्रकारों की भी होने वाली है भारत में, अंधभक्तों की और देश के दलाल मीडिया के पत्रकारों की 3 दवाई, लात जूता और पिटाई। आपको क्या गलवान की जो घटना हुई वो देश हित में है, महंगाई देश हित में है, बहन बेटियों की इज्जत आबरू देश हित में है, मोरबी की घटना देश हित में है, जो वो नर्मदा नहर परियोजना टूट गई वो देश हित में है। अरे बेशर्मो, इतने गिर जाओगे, शर्म करो। अरे सुनो, बुंदेलखंड की सड़क टूट गई मानो रुई का पुल हो, आप देखो मोरबी का पुल टूट गया, आप उधर नर्मदा नहर परियोजना देखो। हादसा था ये, तो एक हादसा था। अब बंगाल में क्या था? बंगाल में वो तो मोदी जी ने कहा था एक्ट ऑफ अरे भैया, तो मोदी जी कौन है? देश के प्रधानमंत्री हैं। तो आप किस पर सवाल पूछ रहे हो? वो एक्ट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है? आप बताओ। हम बोल रहे हैं ये बानी आपकी सुनो, किसी का अगर मिठाई खिला के मुंह मीठा नहीं करो तो मीठा तो बोल लिया करो। हैं करवे क्यों बोलते हो? नीम से भी करेला। सवाल जवाब दो ना। आप देखो, आप गलियों में घूमो, सर आपको सुनो लड़ाई करते हो, आप जिस धर्म को मानते हो आपको उस धर्म का वास्ता, आपको आपके राष्ट्र धर्म का वास्ता। आप गुजरात में हो, गुजरात के गलियों में जाओ, गुजरात के लोगों से पूछो, उनकी भावनाएं जो कहती हैं उसको दिखाओ, आपको होश ठिकाने आ जाएंगे। कुछ डाटा है हमारे पास, कहाँ चलिए, जब देख लिए कुत्ता के पूंछ पर लात पड़ता है तो कुछ बलबला जाता है, बलबला गए आप हैं। धीरज रखो। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद 2017-18 से लगातार गिरावट में है। अब एक बात बताओ, उस पर कोई चर्चा होती है क्या? 2017-18 में 10.7% था, 2018-19 में 8.9% था, 2019-20 में 7.3% था, 2020-21 में 1.9% हो गया। वर्ष अरे सुन तो लो यार, क्यों बकबका रहे हो? ये कांग्रेस की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं सर आप? कांग्रेस की रिपोर्ट है ये आपके पापा की रिपोर्ट है, हमारी नहीं है, जिसकी दलाली करते हो आप लोग। कांग्रेस क्या, सुनो, देश के बारे में नहीं सोचते हो? गुजरात की जीडीपी कहाँ है? पढ़े लिखे हो? बिल्कुल पढ़े हैं सर। एक आतंकवादी से भी गए गुजरे हो आप पत्रकार। आतंकवादी एक जगह बम फोड़ सकता है, आप लोग पूरे देश को गर्त में ढकेल देते हो। अरे सुनो फिर सवाल, अरे जरूरी नहीं है कि AK-47 बम होना जरूरी आतंकवादी के लिए है। हमने देखा है आसाम में एक पत्रकार जिसके हाथ के गले में कैमरा, हाथों में माइक था, उसने कैसे उस युवक की घुटनों से हत्या कर दी। आप लोग वैसे ही गिरे हुए पत्रकार हो। सवाल पूछो, अरे बेवकूफ हो, सवाल पूछो कि 2003 से अब तक राज्य में बड़े निवेश के नाम पर 9 वाइब्रेंट गुजरात कॉन्फ्रेंसेज हुई, जिसमें अतियोक्सित कहा जाता है कि 2011 तक हुई। पहली 5 कन्वेंशन के आंकड़े जारी किए गए, उसकी हकीकत मैं अब आपसे बताता हूं। उसी गुजरात वाइब्रेंट के नाम पर ऋषि अग्रवाल का नाम सुना था? नहीं सुना? कौन है ऋषि अग्रवाल? आप बताइए। अरे पूछ रहा हूँ, पत्रकार तुम हो कि हम हैं? तुम ही सवाल पूछोगे। अरे भैया, तो आप लोग पत्रकारिता नहीं ना कर रहे, भाजपा के दलाली कर रहे। पहले के राजा महाराजा बांध रखता था, अब आप जैसे को पाल लिया है पालतू। सुनिए पहले, सुनिए। ऋषि अग्रवाल देश का भगौरा है जो हजारों करोड़ रुपया लेकर भाग गया, फुर हो गया है। देश में मजदूर कोरोना में घर नहीं गया, ऋषि अग्रवाल कैसे भाग गया भैया? और प्रधानमंत्री उसको कोरिया लेकर गए थे, उसको 2-2 जगह जमीन कैसे दिया? छोड़िए, अभी बताता हूँ, भगौरों की लंबी लिस्ट है। 2003 में इन्होंने वादा किया था कि 66,068 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। और क्या निवेश हुआ? वास्तविक निवेश हुआ 30,746 रुपया। 2005 में इन्होंने कहा था 1,06,160 करोड़ का निवेश हुआ, और निवेश कितना हुआ? 37,939 करोड़ रुपया। 2007 में 4,65,309 करोड़ रुपए के आंकड़े दिए गए और निवेश हुआ
1,07,897 करोड़, 2011 में 20,83,047 करोड़ के वादा किया गया और 29,813 करोड़ निवेश हुआ। आप जब यहाँ देखिएगा 2020-21 में गुजरात का कुल कर्जा 2,98,810 करोड़ और जीएसडीपी का 18.4%। रवि के अनुसार राज्य पर बकाया देनदारी 2022 में 4,02,785 रुपये है। गुजरात की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। गुजरात में देश की 5% आबादी रहती है। राज्य में लिंग अनुपात जो है वो 919 है, जो देश के लिंग अनुपात का 943 से बहुत कम है। श्रम शक्ति अनुपात 41% है, जिसमें महिला श्रम शक्ति अनुपात 23.4% है। कुल श्रमिकों में 50% किसानी और मजदूरी पर निर्भर करते हैं। झुग्गी बस्तियों में 3,45,998 घर हैं। इन झुग्गियों में रहने वालों की संख्या 16,80,000 के पार है, जो प्रधानमंत्री का सपना था। क्या सपना था? क्या सपना था? भाइयों बहनों मित्रों, मेरा तो सपना है हर स्वर्ग के ऊपर में छत होगा, हर छत के नीचे नल होगा, हर नल में जल होगा, हर घर में बल्ब होगा। तो जो गुजरात के हमारे भाई 16,80,000 लोग बेघर हैं, जिनको घर नहीं है, प्रधानमंत्री जी वादा तेरा वादा, तेरे वादे पे पूरा गुजरात ही नहीं पूरा देश मारा गया, उस पर बात कीजिए ना। यहाँ शिशु मृत्यु का जो हमारे बच्चे, जो नौनिहाल बच्चा, युवा, छात्र देश की रीढ़ होता है, उसका जो अनुपात देखिएगा तो 1,000 पर 29 बच्चों की मृत्यु हो रही है। जो है ये बहुत ही कम है 5 वर्ष से कम आयु के। मातृत्व मृत्यु दर जो है वो 1000 में 75 है। राज्य की खुदरा महंगाई दर सबसे ज़्यादा है 2022 में, ये सारे 11% थे। बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन गुजरात के लोग इस बार के चुनाव में आप लोगों पर भी थूकेंगे। आप कम से कम देश में जो आपने आज जो भी गंदगी है वो आप लोगों की बदौलत है। सुनिए ना, अशिक्षित युवाओं में, अरे सुन तो लो भाई, डाल दो ना NSA में, यूपीए में डालते हो ना। अशिक्षित युवाओं में बेरोजगारी और युवाओं को शिक्षा न दे पाने में गुजरात सबसे आगे है। उदाहरण के तौर पर 3400 तलाटी पदों के लिए 17 लाख तक के आवेदन आए थे। ये इस बात का प्रमाण है। गुजरात में औसतन वेतन सबसे कम है। उदाहरण के तौर पर निर्माण के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन कंपनी क्षेत्र में मजदूरों का प्रतिदिन का वेतन 300 रुपये से भी कम है, 285 रुपया है। अब समझिए, ये तो सच्चाई है। छोटे छोटे, मैं फिर आपसे कहता हूँ, आपको पत्रकारिता के प्रोफेशन का वास्ता, आपको आपके धर्म का वास्ता, आपको आपके माँ बाप का वास्ता, आप गुजरात की गलियों में जाइए। बिल्कुल, आप लोगों से कीजिए, अपने चैनलों में बैठकर झूठा प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। कोरोना ने एक संदेश दिया है। जो मोदी जी कहते हैं, आप तो कह रहे हैं इतनी ये कमी है, वो जो गुजरात मॉडल है वो क्या था फिर? जो गुजरात मॉडल लेकर ही पूरे देश में। देखिए, फिर मैं इस बात का दुर्विरोधी हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी अभिनय के मास्टर हैं, नौटंकीबाज हैं, हर बात को भावना से जोड़ देते हैं। देश के प्रधानमंत्री, अरे सुन तो लो, नौटंकीबाज कह रहे हैं सर। हम कौन है? हम कौन है? आप नागरिक, संविधान में कुछ अधिकार है हमारा। बिल्कुल। अरे आप राम और कृष्ण की बात करते हो ना, राम, प्रभु श्री राम से एक माँ सीता के बारे में उसकी जनता ने पूछा तो क्या, सुन तो लो। अरे अंधभक्तों, दलालों, सत्ता के हवसियों, सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूँ। प्रभु श्री राम ने अपने उस प्रजा को फांसी पर लटका दिया क्या? प्रभु श्री राम राजा थे कि नहीं थे? बिल्कुल। तो उसने प्रजा की बात सुनी कि नहीं सुनी? तो जो लोग राम और कृष्ण की बात कहते हैं, तो क्या वो हमारी बात को नहीं सुनना चाहिए? क्या गुजरात की जनता की बात नहीं सुनना चाहिए? आप बताओ। आप कह रहे हो राजा हैं, अरे भैया हम प्रजा हैं, हम मालिक हैं, हम वोट देते हैं, हम इन नेताओं का जो जनता के टैक्स के पैसों से अय्याश की जिंदगी जीते हैं। आज मोदी जी क्या कहते थे? मेरी माता उतावल तलती थी, बाप दलमताई बेचता था, है? तई भैया 85,000 करोड़ का विमान कहाँ से आता है? करोड़ों का मर्सिडीज और विदेशी गाड़ियाँ। अरे तो वही तो कह रहा हूँ। तो मालिक कौन है?
धरने को दिया, बंदूक हो गए हवलदार हैं। हमने आपने ना, अरे सुनो यार, स्पेशल बांट रखे हैं। अरे सुन लो यार, जनरल मंत्री कांग्रेस आप लोग कांग्रेस के कथावाचक हो हैं? आपको नहीं, आप मैंने पूजा कराने आए हो। अरे आप सवाल पूछो, आप देश के बच्चे हो, देश की रोटी खाते हो, नमक हराम हो, पूछो सवाल पूछो सरकार से। आंख में अरे बरौल लगा लेना अपने पिछवाड़े में, जलन होती होगी तुम्हें कि मोदी जी के बारे में कहता है। सवाल पूछो ना यार, आप हिंदू मुसलमान पर आ जाते, भारत पाकिस्तान पर आ जाते। पूछो कि देश की जीडीपी का क्या हुआ, क्या हुआ? तो वो कह तो रही थी कि देश की जीवी डूबी नहीं। देखो नोट पे डला दो, वरदक्षिणा की फोटो बढ़ जाएगी अपने आप ही। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं सर, हो गया ना, हो गया। परिवर्तन संस्था और स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, वो कौन लोग थे? उन लोगों को जिसको फंडिंग किया गया, रामलीला मैदान का किराया कौन दे रहा था, टेंट का खर्चा कौन दे रहा था, वहाँ जनरेटर कहाँ से थे, वहाँ खाद्य सामग्रियाँ कहाँ से थी, और वहाँ भीड़ कहाँ से इकट्ठा किए गए। रामलीला मैदान के जो षड्यंत्रकारी थे, अन्ना हजारे कहाँ मुजरागारा। तो आप जब देखिएगा स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, जिसका मुख्यालय चाणक्यपुरी में है और उसके फाउंडर मेंबर अजीत डोभाल हैं, जो राष्ट्र के सुरक्षा सलाहकार हैं, जिनके बेटे का व्यापार पाकिस्तान में चलता है। नहीं समझे तो सुनिए, ये इन्वेस्टमेंट है। विदेश की कई संस्थाओं ने उन लोगों को पैसा दिया। चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था 2014 में तीसरी अर्थव्यवस्था थी, हमारी गिनती अमेरिका, जर्मनी, जापान से हो रही थी। अब हम पीछे हो गए नेपाल से, पाकिस्तान से, भूटान से, श्रीलंका से। सर ये है देश का पूरे विश्व में डंका बज रहा है और आप कह रहे हैं कि देश के पीछे जा रहा है। मोदी जी से मशवरे लेकर रूस ने जंग रोक दी, शाबाश, और आप कह रहे हैं शाबाश, नया ईंटा लाऊंगा, अब पीठ ठोकूंगा तेरा। पूछो क्यों? हंगर रिपोर्ट में हम नेपाल से पीछे हो गए। और सर ये सारी रिपोर्ट सुनो, आप पत्रकार, अरे सुन लो, आप पत्रकार लहंगरा हो। अरे सुन तो लो यार, आप पत्रकार लहंगरा हो। लहंगरा समझते हो? एक होता थेथर, एक होता थूथुर, एक होता महाथूथुर। एक आदमी कहा कि तेरे पिछवाड़े में पीपल का पेड़ जन्म गया, कहा कोई बात नहीं जी, छाए हो रहा है, छाए होगा। वही काम कर रहे हो। हम भुखमरी में कहाँ चले आए? हंगर रिपोर्ट बताता है। आप देखिए, तमाम विश्व बैंक का रिपोर्ट क्या कहता है, बेरोजगारी का रिपोर्ट क्या कहता है। अगर रोटी खाते हो, कम से कम अन्न खाते हो तो अन्न की तरह करो ना। आपसे बेहतर तो कुत्ता है, फिर कुत्ता रोटी खाता है, मालिक के सामने पूंछ हिलाता है, मालिक को देखता है, प्यार करता है। आप इस देश की रोटी खाते हो और इस देश के खिलाफ साजिश में हो। अरे निकलो अपने घर और मकानों से, जंग लड़ो इन सत्ता के बेईमानों से जो हमारे देश को गर्त में ढकेल रहे हैं। सर आप कह रहे अजान हो रही है, अजान। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।